मुकम्मल कानून वापस ना हो जाए, अपने एहतजाज को जारी रखोगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। हमारी जिंदगी और मौत जहां जाहिरी तौर पर हमारी सांस से ताल्लुक है, लेकिन हमारे ईमान की सलामती उससे बड़ी मौत है कि अगर हम ईमान से दूर हो जाएं, हमारी नस्लें ईमान को भूल जाएं, ईमान वाली न रहें, इससे बड़ी कोई मौत हमारी नहीं हो सकती है। वक्फ का तरमीमी बिल, ये कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी का मसला है। नहीं, हुकूमत के गलियारों के जिम्मेदारों, ये मसला प्रॉपर्टी का नहीं है, ये हमारे दीन का मसला है, हमारे कल्चर का मसला है, हमारी तहजीब का मसला है, हमारे अकीदे का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। आखिरी सांस तक हम इस जंग को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये मसला अल्लाह की मिल्कियत की हिफाजत का है, हमारे दीनी शायर के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, हमारी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और दरगाह की हिफाजत का मसला है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, न हमें थकना है, न मायूस होना है। वादा करो कि तुम तैयार हो इसके लिए। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि हमारी ये लड़ाई किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं है। हम हमारे हिंदू भाइयों यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी, उनको भी मुखातब करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान की तमाम हिंदू बिरादरियाँ, गैर मुस्लिम भाइयों से जो हमारे इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे साथी हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आओ हम सब मिलकर जंग को लड़ेंगे इंशाअल्लाह और फतह हमको होगी। हमारी ये लड़ाई जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ है। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों, हमारी ये लड़ाई कानून की बालादस्ती के लिए है। हमारी ये लड़ाई आईन हिंद की बका के लिए है। ये वक्फ की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये तमाम इंसाफ पसंद लोगों की लड़ाई है। याद रहे कि अगर आज दस्तूर हिंद के खिलाफ इस काले कानून के निफाज में ये लोग कामयाब हो गए तो याद रखिए आज मुसलमान निशाने पर हैं, कल सिख होंगे, परसों ईसाई होंगे और एक एक करके सबका नंबर आगे आएगा। क्योंकि जालिम के शिकम कभी सैराब नहीं हुआ करते। अगर तमाम हिंदुस्तानी मिलकर, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, मिलकर इस जुल्म को रोकने के लिए उठ खड़े नहीं हुए, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की एक ईंट भी खिसकाने में कामयाब हो गए, तो याद रखिए इस मुल्क में न जमहूरियत बाकी रहेगी, न सेकुलरिज्म बाकी रहेगा, न इंसाफ होगा, न कानून की बालादस्ती रहेगी। आज हम पर जुल्म हो रहा है, कल दूसरे तबकात का भी नंबर आएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बंबई में 90 साल कदीम जैन मंदिर पर बिलडोजर चला दिया गया है। बिहार के जिला गया में बुद्धिस्ट अपने बौद्ध विहार को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। केरला के चर्च पर भी दावा ठोक दिया गया है। इसलिए मैं इस मुल्क के तमाम, मैं आज इज्जत पे हूं, मैं आज इज्जत पे अगर हूं तो खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तीसरी और आखिरी बात जो मुझे अर्ज करनी है आप सब हज़रात के सामने, वो ये है कि इस हुकूमत ने वक्फ के खिलाफ झूठ का एक पहाड़ खड़ा कर रखा है। झूठ, छोटे से छोटे से नेता से लेकर बड़े से बड़े नेता ने झूठ बोलने में एक दूसरे को पछाड़ने का मुकाबला कर रखा है। बेहयाई के साथ पार्लियामेंट में झूठ का सहारा लिया गया है। वक्फ के खिलाफ बहुत सारे झूठ और नैरेटिव खड़े किए गए। अभी मोदी जी ने कुछ मुस्लिम नुमा लोगों से मिलकर
वक्फ एक्ट बनाने में मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। बिहार के गवर्नर बोल रहे हैं कि इससे पसमानदा और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। हकीकत यह है कि इस वक्फ एक्ट की एक भी तरमीम ऐसी नहीं है जिससे किसी भी मुस्लिम को, खा वो किसी भी मसलक का हो, पसमानदा हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, किसी को फायदा पहुंचने वाला नहीं है। यह एक्ट मुकम्मल तौर पर वक्फ के तसव्वुर और वक्फ की इस्लामी स्कीम ही को ख़त्म करने वाला है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए उन प्रोपेगंडों का जवाब दें और हर शहर और हर ज़िला में वक्फ कॉन्फ्रेंसें और राउंड टेबल मीटिंग करके लोगों को इसकी खामियां बतलाएं।